वेलकम स्टूडेंट। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि कक्षा 8 की क्लासें भी बहुत जल्दी स्टडी बेस पे ऑनलाइन वे से चालू होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी 8th क्लास के विद्यार्थियों का सेंट सोल्जर एजुकेशन ग्रुप के अंदर ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन क्लासेस कि घर बैठे आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ है सेंट सोल्जर शिक्षा समिति के द्वारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है जिसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम किसके बारे में आपको जानकारी देंगे? हम पढ़ेंगे सामान्य गणितीय परिभाषाएं कि आपको गणित का आधार पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह की बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। तो पहली देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। ठीक है। और एक और इसकी मॉडर्न परिभाषा आप देखें कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, लिखता हूं कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। ठीक है। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वह सम संख्या होती है। या फिर आपको एक मॉडर्न इसकी परिभाषा भी ध्यान रखनी है। कौन सी है? कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। ये दोनों परिभाषाएं आपको याद करनी है कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए तो वो भी सम संख्या होती है। साथ में एक और परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह भी सम संख्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि क्या होती है, मैंने कहा 24। मुझे बताइए 24 यानी 24 का इकाई अंक कितना है? 4। इकाई अंक इसे बोलते हैं। ये 2.5 अंक होता है। इसके आगे सैकड़ा होता है, इसके आगे 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरह से हम संख्याओं की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक कौन सा है? 4 है। तो 4 में क्या 2 का पूरा भाग जाता है? मैंने लिखा है, देखो, अगर इकाई अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो अगर इकाई अंक 4 आ जाए तो भी हम कहेंगे कि वह कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे 86 का इकाई अंक कितना है? 6। तो इसका मतलब इकाई अंक 6 है तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए, जैसे ज्यादा बड़ी संख्या ले ली 10,268, तो इसमें क्या 2 का भाग लगाने बैठेंगे? नहीं। तो मॉडर्न परिभाषा याद रखिए कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह सम संख्या है। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। तो इसका मतलब 8 है तो यह कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। चाहे लाख वाली संख्या पूछे, चाहे करोड़ों वाली पूछे, पहले अंक को देख लो, इकाई अंक को देख लो और क्लियर कर लो कि यह क्या कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अब मैं पढ़ाता हूं आपको दूसरी परिभाषा। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या
तो देखिए मैं इसकी भी दो परिभाषाएं लिखाता हूं कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे ही विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा, मॉडर्न परिभाषा बताऊं कि बड़ी संख्या आ जाए तो क्या हम 2 का भाग लगाने बैठेंगे? नहीं। तो मॉडर्न भी याद रखनी है कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो वह विषम संख्या होती है। वह संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे मैंने कहा 17। बताइए हम क्या 2 का भाग लगाने बैठेंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। तो आपको बड़ी आ जाएगी तो कठिनाई होगी, डिफिकल्ट होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सोल्व आउट मैंने क्या बताया? दूसरी परिभाषा कि इकाई अंक 1, 3, 7, 5 और 9 आ जाए तो वो विषम संख्या होती है। तो मुझे बताओ इसका कौन सा अंक है? इकाई 7 विषम संख्या है। आपसे कहा गया 369, तो क्या ये विषम संख्या है? इकाई अंक कौन सा है? 9, तो ये विषम संख्या है। भाग लगाने नहीं बैठेंगे। अब बड़ी संख्या आ गई, ये आ गई, क्या इसमें भाग लगाने बैठेंगे? नहीं। इकाई अंक कितना है? 1, तो वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सब विषम का नॉलेज लेंगे। तो नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। तो आप एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, 1-2 बार स्टडी कीजिएगा और जरूर आपको याद हो जाएगी और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखते हैं तीसरी परिभाषा। तो देखिए अभाज्य और अभाज्य कैसे हम पता करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए, यानी एक का भी जाए, स्वयं का मतलब खुद का जाए। जैसे 2 है तो 2 का ही भाग जाना चाहिए, 5 है तो 5 का ही भाग जाना चाहिए। तो उसे ही कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 देखो, 2 में 1 का भाग भी जाता है और 2 एकम 2 होते हैं, यानी 2 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सारी की सारी संख्याएं कितनी होगी? ये कौन सी संख्याएं होती है? अभाज्य। मुझे बताओ 37, 1 के पहाड़े में 37 आता है, इसके अलावा किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता है, सिर्फ खुद के में आता है। 37 एकम 37। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेके 100 तक की टोटल कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 होती है। टोटल कितनी होती है? 25 होती है। ये ध्यान रखेंगे आप। 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 50 में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से 50 में 15 और 1 से लेके 100 में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए। जैसे 4, मुझे बताइए 1 के पहाड़े में भी 4 आता है? बिल्कुल आता है। 4 के पहाड़े में भी 4 आता है? बिल्कुल आता है। पर और किस पहाड़े में आता है 4? 2 के पहाड़े में आता है। 2 दूनी 4। इसका मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी
भाज्य संख्या है। जैसे 36, 36 1 के पहाड़े में भी आता है, 36 के पहाड़े में भी आता है, और साथ में 2 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है। तो इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। तो एक नोट और ध्यान रखना इन दोनों संख्याओं से संबंधित, एक जो होता है संख्या अंक जो एक होता है वो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो समझ में आ गई दोनों परिभाषाएं। अब हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय की। तो नेक्स्ट परिभाषा देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो परिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो ध्यान रखना, इससे इंपोर्टेंट पार्ट आपका चालू हो चुका है, इसके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज लेनी है। तो परिमेय संख्या होती क्या है? वह संख्या जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके। P/Q का मतलब होता है, P को तो बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। ठीक है, P/Q का मतलब अंश बटा हर रूप में लिखा जा सके। तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय होती है। शर्त एक होती है कि जो Q का मान होता है यानी हर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह परिमेय संख्या नहीं होता है, इसको हम अनंत बोलते हैं गणितीय भाषा में। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें कि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/5, ये तो P का मान, ये Q का मान, तो अंश बटा हर में व्यक्त कर रहे हैं, तो यह कौन सी संख्या होगी? परिमेय होगी। माइनस का 1/2, ये भी कौन सी होगी? परिमेय होगी। आपसे कहूं 6 भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय होगी। अब आप कहोगे ये तो 6 है, इसके बटा में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है जो संख्या अकेली लिखी होती है उसके बटा में हमेशा 1 लिखा रहता है, इसके बटा में हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये P/Q रूप बन गया, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम 6/1 लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। अपरिमेय संख्या क्या होती है? कि वह संख्या जिसे P/Q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो उसे ही हम कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। तो जैसे उदाहरण हम कहें, जैसे √2, अंडरवुड में अगर 2 है तो वह कौन सी संख्या होगी? परिमेय, अपरिमेय। अंडरवुड वाली संख्या किस में आती है? अपरिमेय में आती है, क्योंकि 2 का कोई अंडरवुड नहीं होता। तो समझ गए इस बात को? या फिर इस तरह की संख्याएं भी इसमें आती है, जो रिपीट होती है, यानी कोई संख्या है देखो 21 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। कि 3 डॉट का मतलब है कि 21 21 21 आगे भी चलता जा रहा है। जिस संख्या का एंड नहीं हो तो वो भी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। तो समझ गए डाउट? और आपको ये भी ध्यान रखना है, पाई जो होता है वह भी अपरिमेय संख्या होती है। ये आपके कंपटीशन में भी काफी बार पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, धनात्मक, पूर्णांक। तो इसको बताया जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस। तो अंडरवुड वाली सभी संख्याएं मुझे बताइए, क्या अंडरवुड 16 परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप कहोगे अपरिमेय है, पर मैं कहूंगा कि यह परिमेय है। क्यों? क्योंकि अंडरवुड 16 जो है, क्या 16 का अंडरवुड होता है? अंडरवुड का मतलब वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4। तो यह अंडरवुड से क्या आ गया? बाहर आ गया ना, अंडरवुड हट गया ना, तो फिर क्या आया? सिर्फ संख्या बन गई। तो इसके बटा में 1 लगाकर कौन सी संख्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, परिमेय P/Q रूप में लिखा जाए तो परिमेय, और P/Q रूप में नहीं लिखा जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। और पाई और
इसी तरह आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। और लाइक जरूर कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1, परिमेय संख्याएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम इसी समय आपके साथ। धन्यवाद।